मतब, मकीना, तगील, बखील, मिशवार और इजार। हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में अरबी के इन सारे शब्दों से अरबी के जुमले बना करके अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो हर बार की तरह इस बार भी आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए अरबी सीखने का एक नया वीडियो, ताकि आप आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है इंजन और मशीन। इंजन या फिर मशीन को अरबी में बोलते हैं मकीना। मकीना यानी कि इंजन या फिर आप कह सकते हैं मशीन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मशीन ख़राब है या फिर इंजन ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे मकीना खरबान, यानी कि मशीन ख़राब है। मकीना खरबान। मकीना अरबी में मशीन या फिर इंजन को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते या बताते हैं कि मशीन ख़राब है, उसी को अरबी में बोलते हैं मकीना खरबान। पहले मशीन बनवा दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मशीन बनवा दो या फिर इंजन बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल सल्लिह मकीना, यानी कि पहले मशीन बनवा दो। अव्वल सल्लिह मकीना। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, सल्लिह मकीना अरबी में मशीन बनवा दो या फिर इंजन बनवा दो को कहते हैं। कोई भी इंजन हो, कोई भी मशीन हो, उसे अरबी में बोलते हैं मकीना। हिंदी में पहले मशीन बनवा दो, अरबी में अव्वल सल्लिह मकीना। जाओ मशीन ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ मशीन ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह मकीना जीब, यानी कि जाओ मशीन ले आओ। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आओ या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ मशीन ले आओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे रोह मकीना जीब। मशीन चेंज कर दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मशीन चेंज कर दो या फिर इंजन चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे गैर मकीना, यानी कि मशीन चेंज कर दो। गैर अरबी में चेंज कर दो और चेंज करने को, और मकीना अरबी में मशीन या फिर इंजन को कहते हैं। मशीन चेंज कर दो गैर मकीना। यह मशीन ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मशीन ठीक नहीं है या फिर यह इंजन ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना माफ़ी कोइस, यानी कि यह मशीन ठीक नहीं है। हाजा मकीना माफ़ी कोइस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मकीना अरबी में मशीन को या फिर किसी भी इंजन को मकीना कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, कोइस यानी कि ठीक। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मशीन ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना माफ़ी कोइस। यह मशीन बहुत पुरानी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि यह मशीन या फिर यह इंजन बहुत पुराना है या फिर पुरानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना मर्रा गदीम, यानी कि यह मशीन बहुत पुरानी है। हाजा मकीना मर्रा गदीम। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। मकीना अरबी में मशीन या फिर इंजन को कहते हैं। मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को, और गदीम अरबी में पुरानी है या फिर पुराना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मशीन बहुत पुरानी है, अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना मर्रा गदीम। भारी। हिंदी में हम कहते हैं भारी, तो भारी को अरबी में बोलते हैं तगील। तगील यानी कि भारी। यह भारी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगील, यानी कि यह भारी है। हाजा अरबी में यह को, और तगील अरबी में भारी है या फिर भारी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह भारी है, अरबी में बोलेंगे हाजा तगील। नहीं, भारी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं भारी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तगील माफ़ी, यानी कि नहीं भारी नहीं है। ला तगील माफ़ी। ला और मा अरबी में नहीं को, और तगील अरबी में भारी को, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं भारी नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला तगील माफ़ी।
कसम से बहुत भारी है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से इस तरह से बोलना हो और ये कहना हो कि कसम से बहुत भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह मर्रा तगील, यानी कि कसम से बहुत भारी है। बिल्लाह मर्रा तगील, बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को, और तगील अरबी में भारी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से बहुत भारी है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं बिल्लाह मर्रा तगील। मैं नहीं उठा सकता। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं उठा सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यकदर तल्ले, यानी कि मैं नहीं उठा सकता। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और यकदर तल्ले अरबी में उठा सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं उठा सकता, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा यकदर तल्ले, क्योंकि यह भारी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं नहीं उठा सकता क्योंकि यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आशन हाजा तगील, यानी कि क्योंकि यह भारी है। आशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्योंकि यह भारी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आशन हाजा तगील। तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना तल्ले, यानी कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ। अंत खल्ली आना तल्लेह, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, अना अरबी में मैं मैंने और मुझे को कहते हैं, और तल्लेह अरबी में उठाता हूँ या फिर उठाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम छोड़ो मैं उठाता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत खल्ली आना तल्लेह, मैं उठा सकता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं उठा सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यकदर तल्ले, यानी कि मैं उठा सकता हूँ। आना यकदर तल्ले, यकदर तल्ले अरबी में उठा सकता हूँ को कहते हैं, और मा यकदर तल्ले अरबी में नहीं उठा सकता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं उठा सकता हूँ, उसको हम अरबी में बोलेंगे आना यकदर तल्ले। यह बहुत हल्का है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी सामान के बारे में किसी चीज़ के बारे में कि यह बहुत हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा खफीफ, यानी कि यह बहुत हल्का है। हाजा मर्रा खफीफ, हाजा अरबी में यह और इसे को, मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को, और खफीफ अरबी में हल्का है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत हल्का है, अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा खफीफ। ब्रेकर, हिंदी में हम कहते हैं ब्रेकर, तो ब्रेकर को अरबी में बोलते हैं मतब, मतब यानी कि ब्रेकर। आगे ब्रेकर है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि आगे ब्रेकर है, तो हम अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी मतब, यानी कि आगे ब्रेकर है। गिद्दाम फी मतब, गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और फी मतब अरबी में ब्रेकर है को कहते हैं। फी यानी कि है, मतब यानी कि ब्रेकर। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे ब्रेकर है, अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी मतब। मैंने नहीं देखा ब्रेकर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और अपनी सफाई देनी हो और ये कहना हो कि मैंने नहीं देखा ब्रेकर, यानी गाड़ी कुदा दिया मैंने नहीं देखा ब्रेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी शोफ मतब, यानी कि मैंने नहीं देखा ब्रेकर। आना माफी शोफ मतब, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी या मा और ला अरबी में नहीं को, और शोफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं, और मतब अरबी में ब्रेकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं देखा ब्रेकर, अरबी में बोलेंगे आना माफी शूफ मतब। ब्रेकर देखकर गाड़ी चलाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो, जैसे कफील हो, मैडम हो या मैनेजर हो, कि ब्रेकर देखकर गाड़ी चलाओ, तो वह अरबी में बोलेगा शूफ मतब सूक सियारा, यानी ब्रेकर देखकर
गाड़ी चलाओ। शूफ मतलब सूक सियारा। शूफ मतलब अरबी में ब्रेकर देख कर को कहते हैं, देख कर को कहते हैं, और सूक सियारा अरबी में गाड़ी चलाओ या फिर गाड़ी चलाने को कहते हैं। सूक यानी कि चलाओ, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में ब्रेकर देखकर गाड़ी चलाओ, अरबी में बोलेंगे शूफ मतलब सूक सियारा। माफ करना, मैं नहीं देखा ब्रेकर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि माफ करना, मैं नहीं देखा ब्रेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफी शूफ मतलब, यानी कि माफ करना, मैं नहीं देखा ब्रेकर। मालिश आना माफी शूफ मतलब, मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, और मतलब अरबी में ब्रेकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना, मैं नहीं देखा ब्रेकर, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना माफी शूफ मतलब। बाहर जाना या फिर कहीं का सफ़र करना। बाहर जाने को या फिर कहीं सफ़र करने को अरबी में बोलते हैं मिशवार। मिशवार यानी कि बाहर जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये बता रहा हो कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा आना अबी रूह मिशवार, यानी कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। आना अबी रूह मिशवार। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अबी रूह मिशवार अरबी में कहीं बाहर जा रहा हूँ या कहीं जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना अबी रूह मिशवार। घर पर आओ, कहीं जाना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या हमारी मैडम या कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि घर पर आओ, कहीं जाना है, तो वह अरबी में बोलेंगे ताल बेत अबी मिशवार, यानी कि घर पर आओ, कहीं जाना है। ताल बेत अबी मिशवार, ताल बेत यानी कि घर पर आओ, अबी मिशवार यानी कि कहीं जाना है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि घर पर आओ, कहीं जाना है, अरबी में बोलते हैं ताल बेत अबी मिशवार। कल मुझे कहीं जाना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये बताना हो या फिर हमारे मैडम या कफ़ील हमसे ये कह रहे हो कि कल मुझे कहीं जाना है, तो वह अरबी में बोलेंगे बुकरा आना अभी मिशवार, यानी कि कल मुझे कहीं जाना है। बुकरा आना अभी मिशवार। बुकरा यानी कि कल, आना यानी कि मुझे, अभी मिशवार यानी कि कहीं जाना है। हिंदी में हम कहते हैं कि कल मुझे कहीं जाना है, अरबी में बोलेंगे बुकरा आना अभी मिशवार। कहाँ जाना है तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन रोह अंत, यानी कि कहाँ जाना है तुम्हें। वैन रोह अंत। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रोह अरबी में जाना है या फिर जाने को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कहाँ जाना है तुम्हें, अरबी में बोलेंगे वैन रोह अंत। कल मुझे जाना है शहर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या कफ़ील हमसे ये बता रहे हो कि कल मुझे जाना है शहर, तो वह अरबी में बोलेंगे बुकरा आना मिशवार मदीना, यानी कल मुझे जाना है शहर। बुकरा आना मिशवार मदीना। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मिशवार अरबी में जाना है या फिर कहीं जाने को कहते हैं या सफ़र को कहते हैं, और मदीना अरबी में शहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल मुझे जाना है शहर, उसको अरबी में बोलते हैं बुकरा आना मिशवार मदीना। भाड़ा। हिंदी में हम कहते हैं भाड़ा, तो भाड़ा को अरबी में बोलते हैं इजार। इजार यानी कि भाड़ा। रूम का भाड़ा। रूम के भाड़े को अरबी में बोलते हैं इजार हग गुरफा, यानी कि रूम का भाड़ा। इजार यानी कि भाड़ा, हग गुरफा यानी कि रूम का। हिंदी में हम कहते हैं रूम का भाड़ा, अरबी में बोलते हैं इजार हग गुरफा। इजार हग गुरफा। दुकान का भाड़ा। दुकान के भाड़े को अरबी में बोलते हैं इजार हग महल, यानी कि दुकान का भाड़ा। इजार हग महल। इजार यानी कि भाड़ा, हग महल यानी कि दुकान का। हिंदी में कहते हैं दुकान का भाड़ा, अरबी में बोलते हैं इजार हग महल। टैक्सी का भाड़ा।
टैक्सी के भाड़े को अरबी में बोलते हैं इजार हग अजरा, यानी कि टैक्सी का भाड़ा। इजार अरबी में भाड़े को कहते हैं और हग अजरा यानी कि टैक्सी का। हिंदी में हम कहते हैं कि टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी के भाड़े को अरबी में बोलते हैं इजार हग अजरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन देगा भाड़ा, कौन देगा भाड़ा, तो वह अरबी में कहेगा मन याती इजार, यानी कि कौन देगा भाड़ा। मन याती इजार, मन यानी कि कौन, ये आती अरबी में देगा या फिर देने को कहते हैं, और इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं या पूछते हैं किसी से कि कौन देगा भाड़ा, उसी को अरबी में बोलते हैं मन याती इजार। मैं नहीं दूंगा भाड़ा। अगर हमें अरबी में किसी भाड़े के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं दूंगा भाड़ा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मा याती इजार, यानी कि मैं नहीं दूंगा भाड़ा। आना मा याती इजार, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और याती अरबी में दूंगा या फिर कोई भी चीज़ हो उसे देने को कहते हैं, और इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का भाड़ा हो उसे अरबी में इजार कहते हैं। हिंदी में मैं नहीं दूंगा भाड़ा, अरबी में बोलेंगे आना मा याती इजार। मैं क्यों दूंगा भाड़ा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह से पूछना हो कि भाई मैं क्यों दूंगा भाड़ा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना लेश याती इजार। आना लेश याती इजार, यानी कि मैं क्यों दूंगा भाड़ा। आना लेश याती इजार, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और याती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं, और इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का भाड़ा हो उसे अरबी में बोलेंगे इजार। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं क्यों दूंगा भाड़ा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना लेश याती इजार। भाड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि भाड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं अरबी में बोलेंगे इजार आना माफ़ी मसऊल, यानी कि भाड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इजार आना माफ़ी मसऊल, इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं। अना अरबी में मैं और मेरी और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी मसऊल अरबी में जिम्मेदारी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, मसऊल यानी कि जिम्मेदारी। हिंदी में कहेंगे कि भाड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे इजार आना माफ़ी मसऊल। भाड़ा ले लो कफिल से। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि भाड़ा ले लो कपिल से या फिर भाड़ा कपिल से ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे इजार आखज़ मिन कफील, यानी कि भाड़ा ले लो कपिल से। इजार आखज़ मिन कफील, इजार अरबी में भाड़ा को कहते हैं। आखज़ अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और कफील अरबी में कपिल यानी मालिक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि भाड़ा ले लो कफिल से, अरबी में बोलेंगे इजार आखज़ मिन कफील। कंजूस, हिंदी में हम कहते हैं कंजूस, तो कंजूस को अरबी में बोलते हैं बखील। बखील यानी कि कंजूस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कंजूस हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत बखील, यानी कि तुम कंजूस हो। अंत अरबी में आप और तुम को, और बखील अरबी में कंजूस को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तुम कंजूस हो, अरबी में बोलेंगे अंत बखील। मैं कंजूस नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं कंजूस नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बखील माफ़ी, यानी कि मैं कंजूस नहीं हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। बखील अरबी में कंजूस को, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं कंजूस नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे आना बखील माफ़ी। यह सब आदमी कंजूस है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि यह सब आदमी कंजूस हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु नफ़र बखील, यानी कि यह सब आदमी कंजूस हैं। हाजा
कुल्लु नफर बखील। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और बखील अरबी में कंजूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह सब आदमी कंजूस है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लु नफर बखील, यानी यह सब आदमी कंजूस हैं। नहीं बस तुम कंजूस हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि नहीं बस तुम कंजूस हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला बस अंत बखील, यानी कि नहीं बस तुम कंजूस हो। ला बस अंत बखील। ला अरबी में और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, बस अरबी में भी बस को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और बखील अरबी में कंजूस हो या फिर कंजूस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं बस तुम कंजूस हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ला बस अंत बखील। वह बहुत कंजूस है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बहुत कंजूस है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा बखील, यानी कि वह बहुत कंजूस है। हुआ मर्रा बखील। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और बखील अरबी में कंजूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह बहुत कंजूस है, उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ मर्रा बखील। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।